शांति। आज 10 फरवरी 2024 है। माया रूपी दुश्मन के वार से सदा बचे रहें, इसके लिए युक्ति आज का स्लोगन बता रहा है। सुनते हैं आज का स्लोगन। योग रूपी कवच को पहनकर रखो तो माया रूपी दुश्मन वार नहीं कर सकता। जो सोल्जर्स होते हैं वे युद्ध के मैदान के अंदर हथियार से लैस तो होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ वे कवच भी पहनना नहीं भूलते, क्योंकि अगर कवच पहनना भूल जाए तो आसानी से दुश्मन के वार से मर जाएंगे, अपना शरीर छोड़ देंगे। इसलिए अपनी सुरक्षा पहले, और सुरक्षा कवच पहना सबसे बड़ी बात, सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। हम सब आत्माएं भी सदा ही उठते बैठते खाते पीते सोते सदा ही युद्ध के मैदान में हैं। माया रूपी दुश्मन के साथ सदा ही युद्ध में तत्पर रहते हैं। तो इसीलिए बाबा ने हमें ज्ञान की हथियार दी है, ज्ञान के हथियार से लैस रहने की बात कही है, लेकिन साथ साथ बाबा ने ये भी कहा है योग रूपी कवच को भी पहन करके रखना है। ज्ञान जो बाबा ने दी है उन्हें हर प्रकार से प्रयोग करना है, हर रीति से प्रयोग करना है, जिससे हम माया को दूर से ही भगा सकें। लेकिन हमें योग की भी कवच पहननी है। योग की कवच माना याद की शक्ति। याद एक ऐसी शक्ति है जो आत्मा को पूरी तरह से अपने दायरे के अंदर, अपने ऑरा के अंदर रख देती है, जो माया अंदर आ ही नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं याद की शक्ति का कवच, योग की शक्ति का कवच सदा पहन के रखो। तो सदा पहने, कभी अभी अभी पहना अभी अभी उतारा, ये नहीं। यदि बाबा को भूले तो कवच से हम दूर हुए, और जब बाबा को याद किया तो हम कवच हमने पहन लिया। लेकिन ये याद सदा निरंतर रहे, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये सहज योग करना होगा। इस योग को सहज बनाना होगा, याद को सहज बनाना होगा। जब याद सहज बन जाएंगी तब ये याद स्वतः याद बन जाएंगे, स्वतः योगी बनेंगे। स्वतः योगी अर्थात नेचुरल रूप के योगी। ऐसे नहीं कुछ घंटे योग किए और कुछ घंटे भूल गए। जो चीज़ नेचुरल रूप से आती है वो कभी हमसे दूर नहीं हो पाती है, और जब स्वतः योगी बनते हैं तभी अंत में निरंतर योगी बन जाते हैं। इसीलिए जो याद की शक्ति है, योग का कवच है, उसे सदा पहने रहने के लिए पहले हमें स्वतः योगी बनना होगा, तभी निरंतर योगी, और तभी ये कवच सदा साथ रहेंगे और माया कभी भी वार नहीं कर सकते। ओम शांति।